भागती दौड़ती जिंदगी और थकना मना है। जब इस सूत्र को हमने अपना ही लिया है तो बहुत सारी चीजें भी अपने आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अब हर उम्र के लोगों को परेशान करने लगे हैं। पहले एक वक्त ऐसा होता था कि ज्यादा उम्र के लोग होते थे, उन्हें परेशानियां होती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों से लेकर यंगस्टर्स में भी बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने मिल रही है, जिसके चलते कई बार हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ही पड़ता है। इंजरी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा भागती दौड़ती जिंदगी और थकना मना है, ऐसे में भागती दौड़ती जिंदगी में इंजरी भी हमारे जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गई है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में इंजरी सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं होती है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी इस तरीके की इंजरी का आप शिकार बनते हैं कि उसका ट्रीटमेंट सही रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज उसी पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी पर। स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर आपको शायद ऐसा होगा कि खिलाड़ियों को होने वाली इंजरी होती है, लेकिन आज उसी मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे समन्वय हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज फातनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। Hello, Mayurika, and a very warm hello to all VNM audiences. स्पोर्ट्स इंजरी की जब आप बात हम आज कर रहे हैं तो ये सवाल ही सबसे पहले आता है कि स्पोर्ट्स इंजरी आखिर होती क्या है? क्या ये खिलाड़ियों को ही होती है या हर किसी को ये रिलेट कर सकती है? वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हम सुनते हैं तो ऐसे ही दिमाग में आता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स वालों को होती है। ओवरऑल हाँ, डेफिनेटली स्पोर्ट्स वालों को ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को होती है। ओके। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी इंजरी जो ओवर यूज, मतलब बहुत ज्यादा अपने कोई भी मसल्स या जॉइंट को यूज करने की वजह से होने वाली इंजरी को हम स्पोर्ट्स इंजरी की कैटेगरी में यूज करेंगे। ओके। उसमें सारी वैसी इंजरीज जैसे कि मसल्स का फट जाना, लिगामेंट का खिंच जाना, मोच आना, जिसको अपन शादी भाषा में मोच कहते हैं, जी। उस टाइप की सारी इंजरीज को हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज के स्पेक्ट्रम में इंक्लूड करना चाहेंगे। जी। तो मोच आना या लिगामेंट टेयर हो जाना, ये सारी बातें तो हम रोजमर्रा में अब सुनते रहते हैं, तो ये आज एक बात आपके मन में भी क्लियर हो गई होगी कि स्पोर्ट्स इंजरी सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं होती है, हर किसी को हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी में कौन कौन सी इंजरी शामिल होती है और आजकल कौन सी इंजरी सबसे ज्यादा देखने मिल रही है? कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी का शिकार लोग ज्यादा बन रहे हैं आजकल? इट डिपेंड्स कि कौन से स्पोर्ट्स में, अगर अपन टिपिकली स्पोर्ट्स जी। इंजरीज की जी। बात जी। करें तो जैसे अगर फुटबॉल टाइप का गेम देखें अपन, जिसमें बहुत ज्यादा कटिंग होता है, लोग मतलब दौड़ते दौड़ते अचानक टर्न करते हैं, तो उनमें पाँव में होने वाली इंजरीज ज्यादा मिलती है। ओके। जैसे कि घुटनों में लिगामेंट का फट जाना, लिगामेंट टूट जाना, जैसे अपन ने बहुत सुना होगा एसीएल इंजरीज। यस। एसीएल इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज। फिर गादी का फट जाना, घुटने के अंदर दो गादी होती है, मेनिस्कस का फट जाना। फिर एंकल के अंदर मोच आ जाना, जिसको अपन सादी भाषा में मोच कहते हैं कि चलते हुए पाँव मुड़ गया और ट्विस्ट हो गया तो मोच आ गई। तो एंकल स्प्रेन हमारी भाषा में स्प्रेन कहते हैं। तो ये हो गया जो कॉमनली फुटबॉल इंजरीज हो गई, हॉकी हो गया, जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बेसिकली। अब जिसमें अपर लिम्ब का यूज ज्यादा होता है, जैसे कि आपका बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, उसमें शोल्डर रिलेटेड और एल्बो रिलेटेड इंजरीज अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि शोल्डर के अंदर लेब्रम आती है एक, वो फट जाना, गादी जैसी होती है वो भी। एल्बो के अंदर टेनिस एल्बो बहुत सुना होगा, पेशेंट्स कई बार बोलते हैं कि यहाँ पे दुख रहा है और कुछ भी उठाने में दुख रहा है, तो वो टेनिस एल्बो होता है। तो ये टाइप की इंजरीज हमको स्पोर्ट्स में ज्यादा मिलती है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होती हैं, पर गिरने की वजह से भी होती हैं। घर में गिरते गिरते फीमेल्स जाते हैं, पाँव पानी आ गया, पाँव ट्विस्ट, मोच आ गई, तो पाँव में मोच आना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कई बार होता है कि हड्डियों में कोई फ्रैक्चर नहीं होता बट लिगामेंट टूट जाते हैं। तो नॉर्मली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट के अंदर हमको पाँव के लिगामेंट इंजरीज ज्यादा दिखते हैं। और स्पोर्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जी, तो इस तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी आपको भी परेशान कर सकती है और इसलिए आज ये पूरा सेशन हमने सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी पर डिजाइन किया है, ताकि अगर इस तरीके की कोई भी दिक्कत हमें आए तो हम इससे डील कर सके। अब जब बात हो रही है स्पोर्ट्स इंजरी की, तो सबसे पहला सवाल फिर वही आता है कि क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से इसका इलाज होता है, क्योंकि इंजरी के नाम पर ही लगता है कि ये तो लंबा चलेगा। इलाज से पहले मैं कहना चाहूंगा कि उसका प्रिकॉशन, उसको प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है। इलाज तो होने के बाद की बातें हैं, पर उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपन, सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। तो टिपिकली स्पोर्ट्स देखिए, गिर गए और चोट लगी वो तो अपने हाथ में नहीं है, उसमें तो अपने को अच्छे से संभाल के गाड़ी चलानी है और घर में ठीक से चलना है अपने को। पर
स्पोर्ट्स में इंजरी होना स्वाभाविक है, बिकॉज वो इतना हाई एड्रेनालिन गेम्स होते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने को ध्यान नहीं रहता। तो पहले प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले है कि प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप आजकल क्या होता है कि वीकेंड स्पोर्ट्स, क्योंकि आज हमारी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है कि लोग अब उतना टाइम स्पोर्ट्स वगैरह को नहीं दे पाते, और लीजर टाइम के लिए हम हफ्ते में कभी एक बार खेलने चले जाते हैं, तो हम बिना प्रिपरेशन के गेम खेलने उतर जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हमको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, और उसके बाद अगर हम गेम खेलें तो हम इंजरीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। और गेम खत्म होने के बाद हमेशा वार्म अप और कूल डाउन करना जरूरी है। सॉरी, वार्म अप, कूल डाउन करना जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना। तो ये एक हो गया प्रिवेंशन के लिए। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो होते हैं, सपोज आपके क्रिकेटर्स हो गए या फिर आपके कोई भी दूसरे स्पोर्ट्स के इंजरी, तो उनमें वो पर्टिकुलरली सिर्फ ये छोटी सी चीजें करने से वो प्रिवेंट नहीं हो पाएंगे। तो उनको उनका मसल मास बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ानी, उसके लिए रेगुलर जिम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, वो करनी भी जरूरी है। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद भी जैसा अपनी बात हुई कि होना स्वाभाविक है, खेलेंगे तो गिरना पॉसिबल है और इंजरी होना पॉसिबल है। एक बार हो जाए तो सबसे पहला ऑन स्पोर्ट्स, आजकल नॉर्मली हर टीम के साथ उनके ऑन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो ऑन फील्ड आपको प्रिवेंशन करना पड़ता है, उसके लिए प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं। तो कूल डाउन हो जाएगा, फिर आइस एप्लीकेशन होगा, पैकिंग होगा जिसमें टाइट बैंडेजेस लगाए जाएंगे, और वो जो पार्ट जिसको इंजरी हुई है उसको इमोबिलाइज किया जाएगा। सो वो एक राइस प्रोटोकॉल होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, ट्रीटमेंट होती है वो बेसिकली। और फिर एक प्रॉपर और ट्रेंड डॉक्टर से अपने को कंसल्ट करना चाहिए, जो देख के आपको एग्जामिन करके बता सके कि आपको टिपिकली क्या इंजरी हुई है और उसके लिए किस टाइप से हमको इलाज करने की जरूरत है। सारे इंजरीज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम ऐसी इंजरीज होती है जिसमें सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम टाइम हम उसको रेस्ट और प्रॉपर रिहैब, मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, तो ट्रीटमेंट भी हो सकता है जल्द से जल्द कंसल्टेंट डॉक्टर से अगर हम परामर्श करें। और स्पोर्ट्स इंजरी वैसे सालों से होती आई है, लेकिन अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड होता जा रहा है, तो ये सवाल भी ज़रूर उठता है मन में कि क्या अब एडवांस टेक्निक के साथ स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट हो रहा है ताकि वो जल्दी भी ठीक हो और पेशेंट को भी बहुत सहूलियत मिले। बहुत ही आपने एकदम सही बात कही है। जैसे जैसे साइंस बढ़ी है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, और उसका फायदा डॉक्टर और पेशेंट दोनों को हो रहा है। एक टाइम था जब स्पोर्ट्स इंजरीज को डिटेक्ट करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता था, पर अब बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज उसका जल्दी डिटेक्शन हो जाता है। तो नए डिटेक्शन में आजकल सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो एमआरआई है। एमआरआई में हमको वो सारी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जो नॉर्मल एग्जामिनेशन में हम मिस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी जो टेक्नोलॉजी है वो एमआरआई है। एमआरआई में भी नए नए सुधार होते जा रहे हैं। जो पहले एमआरआई आया करते थे वो उसकी जो कैपेसिटी होती थी, पावर होती थी, उससे अब जो आने लगे हैं वो बहुत ही अच्छे पावर के आने लगे हैं, ज्यादा पावर के आने लगे हैं। तो और ज्यादा सूक्ष्म चीजें हमको दिखने लग गई हैं और डिटेल में हम देख पाते हैं। और डिटेल में देखने का ये फायदा होता है कि जो इंजरीज हम मिस कर जाते थे, तो वो इंजरीज भी अब हम उसको डायग्नोस कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, जल्दी पकड़ पा रहे हैं, और उसका उसके हिसाब से अनुसार इलाज कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट में देखिए, नया पुराने ट्रीटमेंट तो अभी भी चल रहे हैं, जैसे रेस्ट देना। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हर एक में सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली जल्दी पकड़ने की वजह से उसका जल्दी इलाज हो पा रहा है। और जिनमें सर्जरीज की जरूरत है, जिस पेशेंट में हमको लग रहा है या जिस स्पोर्ट्स पर्सन में लग रहा है कि इन पेशेंट में लिगामेंट इंजरी या मसल इंजरी इतनी है कि वो दवाई से या फिर रेस्ट वगैरह से ठीक नहीं होने वाली, तो उनमें सर्जरी ऑफर करनी पड़ती है हमको। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इम्प्लांट का मतलब हो गया जिससे हम आप ऐसे कह सकते हैं कि अब ऑपरेशन करते हुए लिगामेंट है तो उसको पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ लिगामेंट डालने से नहीं होगा क्योंकि वो तो निकल जाएगा फिर वापस। तो उनको पकड़ने के, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ऐसे ही नए इम्प्लांट बहुत मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम इलाज भी अच्छे से कर पा रहे हैं, पेशेंट को जल्दी से जल्दी हम ऑन फील्ड रिटर्न भेज सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जितना जल्दी वो वापस फील्ड पे जाएंगे तो उनका प्रोफेशनल कैरियर उतना ही अच्छा रहेगा और उतना लंबा चलेगा। तो नए इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये फायदा हो रहा है कि हम पेशेंट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को जल्दी से जल्दी फील्ड पे वापस भेज पा रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी उसी
पार्ट का एक उसी ट्रीटमेंट पार्ट का एक डेवलपमेंट स्टेज है। पहले ये सारी सर्जरीज बहुत बड़े बड़े कट करके किए जाते थे। जी जी। अब आर्थ्रोस्कोपी की वजह से, जो कि दूरबीन से होने वाली सर्जरीज है, उसकी वजह से ये सर्जरीज हम बहुत ही छोटे छेद से कर पाते हैं। ओके। और उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर वो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें नए नए पहले जो होता था सिर्फ छोटी मोटी सर्जरीज हम दूरबीन से कर पाते थे, अब ऑलमोस्ट हम सारी सर्जरीज, स्पोर्ट्स सर्जरीज अब दूरबीन से कर पाते हैं जी आर्थ्रोस्कोपी से। जी, तो आर्थ्रोस्कोपी इसलिए भी बहुत ज्यादा अब यूजफुल साबित होने लगी है क्योंकि हमेशा ही ट्रीटमेंट वहाँ बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जितना कॉम्पैक्ट ट्रीटमेंट होगा खिलाड़ी उतना ही जल्दी वापस मैदान पर लौट पाएगा, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट जो एडवांसमेंट के साथ हो रहे हैं वो हर किसी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। सर, आपने आर्थ्रोस्कोपी की बात की, कौन कौन सी स्पोर्ट्स सर्जरी में आप लोग आर्थ्रोस्कोपी को अब इंक्लूड कर रहे हैं? पहले मैं आपके दर्शकों के लिए आर्थ्रोस्कोपी होता क्या है जी जस्ट बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। दूरबीन से होने वाली सर्जरीज को हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। तो अब जैसे आप समझ पा रहे हैं कि दूरबीन से मतलब बहुत छोटे छोटे छेदों से हम उसको करते हैं, जिसमें से एक छेद में से हम दूरबीन डालते हैं और दूसरे में से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। तो वो सर्जरीज को हमारी भाषा में, ऑर्थोपेडिक टर्मिनोलॉजी में, आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स की आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हो सकती है। एक टाइम था जब घुटने की ही ज्यादा होती थी, और आज का एक टाइम है जब घुटना हो गया, हिप जॉइंट हो गया, कंधा हो गया, एल्बो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सारे जॉइंट की हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कर पाते हैं। और उसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला है कि बहुत सारी चीजें जो छुपी भी रह जाती थी खोलने के बाद भी, और मतलब जब हम ओपन सर्जरीज करते थे तो वो जब हमको हमारी खुली आंख से नहीं दिखती थी, तो वो भी जगहों पे हम पहुंच पा रहे, क्योंकि दूरबीन ऐसी ऐसी जगहों में जॉइंट के पहुंच पाते हैं जो आंखों से छुप जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है आर्थ्रोस्कोपी का। सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि कौन कौन सी सर्जरीज कर पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट हर जॉइंट के अंदर आप आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। अच्छा। और उनसे होने वाली सारी तकलीफों को हम आर्थ्रोस्कोपी से ऑलमोस्ट 90% कैटर कर सकते हैं। फिर भी दर्शकों के लिए कंधों में मसल्स फट जाना, जिसको रोटेटर कफ टेयर कहते हैं, वो एक सर्जरी, कॉमन सर्जरी है। सेकेंड होता है लेब्रम, जिसमें कंधा खिसकने की शिकायत होती है, तो वो सर्जरीज हम दूरबीन से बहुत कॉमनली होती है। घुटने के अंदर लिगामेंट टूट जाना, 2 लिगामेंट है एसीएल पीसीएल, वो टूट जाते हैं, तो उसका लिगामेंट से सर्जरी हम दूरबीन से करते हैं। और गादी, मेनिस्कस की सर्जरी, तो ये कॉमन सर्जरीज हैं जो रूटीन में डे इन डे आउट आर्थ्रोस्कोपी से हो रही हैं। और आर्थ्रोस्कोपी से आप करते हैं तो पेशेंट को रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? आई थिंक अलग अलग टाइम होगा, लेकिन हाँ, फिर भी। बिल्कुल, आपने जैसा कहा हर इंजरी के हिसाब से डिपेंड करता है, पर ऑन एन एवरेज आर्थ्रोस्कोपी से रिकवरी बहुत जल्दी आती है, बिकॉज कट नहीं किया तो मसल्स हमारे, हमने उसको डैमेज नहीं किया है। डैमेज नहीं करने की वजह से आपने रिटर्न टू एक्टिविटी बहुत जल्दी हो पाती है। पर ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़े तो 6 हफ्ता आप पकड़ के चलिए, कोई भी इंजरी अगर है, मेजर इंजरी जिसमें सर्जरी, और हम मानते हैं कि अगर सर्जरी कर रहे हैं तो मेजर इंजरीज ही है, तो 1.5 महीना मिनिमम निकल जाते हैं, जिसमें पेशेंट को हम वापस उनकी एक्टिविटीज की तरफ उनको हम वापस पुश कर सकते हैं। पर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वो एक अलग ही ब्रीड है, तो उसमें थोड़ा रिकवरी टाइम थोड़ा सा, बिकॉज उनका रिहैब थोड़ा लंबा रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें छोटी मोटी इंजरी के साथ भी ग्राउंड में उतरना अलाउड नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारे टेस्ट उन्हें पास भी करने होते हैं, और संपूर्ण रूप से फिट होने के बाद ही वो ग्राउंड पर उतरते हैं। आम व्यक्ति के लिए ये जो पीरियड है शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि हम ये इंजरी के साथ या उसकी ट्रीटमेंट पीरियड का जो होता है उसके साथ हम अपना छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हैं। अब प्रिवेंशन वाली जो बात है उसे मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए हम बॉडी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे विटामिन, क्या फूड, कुछ हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव, इस तरीके की चीजें भी क्या इंजरी से हमें बचा सकती है? डेफिनेटली, हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत जरूरी है, सिर्फ इंजरी से नहीं, पूरी हमारी एक अच्छी सेहत के लिए। तो प्रोटीन का डाइट, एक कॉम्पैक्ट डाइट होना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए उसमें, कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए। बट बिकॉज प्रोफेशनल प्लेयर अपना प्रोटीन काफी यूज करते हैं, बिकॉज मसल मास काफी यूज होता है उनका, तो उनको थोड़ी प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। विटामिन वगैरह में B12 है, D3 है, जो आजकल साधारण हमको बहुत कम देखने बहुत
दिखने को मिलता है कि लोगों में कम है, जी। तो उसको भी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। हम्म। पर हाँ, डेफिनेटली कोई भी मल्टीविटामिन या कोई भी दवाई वाली जो पार्ट है हम्म। वो टेस्ट करके डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो किसी भी तरीके की, क्योंकि मैं ले रही हूँ आप भी लें, ये जरूरी कभी नहीं होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी में जो कमी होती है वो शायद अलग अलग हो सकती है। ऐसे में अगर आप विटामिन भी ले रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स, D3, तो भी टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से पूछ कर ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। छोटी मोटी इंजरी से हम अपने आप को बचाए रखें, उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये हम सबके लिए काफी यूजफुल भी साबित होती है। सर क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हेल्दी रहना ये सब एक आम व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? सबके लिए बहुत जरूरी है। आम आदमी, स्पोर्ट्स पर्सन, सबके लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। आप जितने हेल्दी रहेंगे उतना ही आप इंजरीज को अपना प्रिवेंट कर पाएंगे और आप अपनी उतनी ही पेन फ्री और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। जी। देखिए, बॉडी अपना बना ही इसलिए कि हम चले, घूमे फिरे, हम हमारी एक्टिविटीज कर सके, जी। और उसके लिए एक्टिव मसल्स, अच्छे जॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। जी। और उसके लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, और जी। उसके लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबको जिम जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर बेसिक फिटनेस एक्सरसाइज भी करेंगे तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। जी। और बिल्कुल एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अब एक्सपर्ट डॉक्टर है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर बीमारी के लिए। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एक होता है और एक्सपर्ट भी होते हैं अलग अलग। एक्सपर्ट के पास जाना कितना ज्यादा जरूरी होता है जब आपकी इंजरी थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो? एक ऑर्थोपेडिक और एक कंसल्टेंट या फिर स्पेशलिस्ट, जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं आप, कितना जरूरी होता है स्पेशलिस्ट के पास जाना? देखिए, इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि जब हम ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई करते हैं तो हम सारी चीजों के बारे में जान रहे हैं जी। ओवरऑल, सारी हड्डियों के बारे में, सारे मसल्स के बारे में। और जब हम एज अ स्पेशलिस्ट ट्रेंड होके हम आते हैं तो हम उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा पढ़ाई करके और ज्यादा रिसर्च करके आते हैं या ज्यादा ट्रेंड होके आते हैं। जी। जी। तो कोई भी डॉक्टर अगर उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में ट्रेंड है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने ज्यादा पढ़ाई की है और अपना खुद का टाइम उसने ज्यादा दिया है। जी। तो अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो और अगर आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, आपके रिकवरी फेज में एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन में डिफरेंस लाएगा। जी। तो इसलिए भी हमेशा ही ये अब इंसिस्ट किया जाने लगा है कि अगर आपकी इंजरी या आपकी बीमारी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा है, बड़ी है, ज्यादा लंबी चल रही है, तो जरूर आप स्पेशलिस्ट से मिले। और वडोदरा में बहुत सारे अस्पताल इस तरीके की जो सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। समन्वय हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज पाटनी से हम बात कर रहे थे, और समन्वय हॉस्पिटल में ये सुविधाएं बहुत वक्त से वडोदरा शहर के लोगों को मिल ही रही है। तो जरूर अगर इस तरीके की कोई भी इंजरी आपकी बॉडी में होती है, आपके आसपास के लोगों को किसी को भी होती है, तो आप इन सर्विसेज को जरूर आप उनका लाभ ले सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि अब जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है हम फौरन चटपटी करते हैं, गूगल से पूछते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमारा ज्ञान ले लेते हैं, और वो ज्ञान अधूरा हो सकता है, वो ज्ञान सिर्फ किताबी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ ऑथेंटिक डॉक्टर से हम आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो हम आपके लिए पूछकर उनके जवाब आपके लिए हमेशा के लिए वीएनएम टीवी पर आप इस तरीके के सेशन देखते ही रहते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा जिसे आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी वो बातें हैं जिसकी जरूरत बहुत सारे लोगों को होती है। अगर आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर। वीएनएम टीवी को 24 घंटे लाइव जियो फाइबर पर आप घर बैठे देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।